सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि, श्री हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि, हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंद गौरपद कंच कृपा सिंधु नारूपहरि माहमोहतम पुंजोः चास बचन रवि करनिकरं, चास बचन रवि करनिकरं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज 6/3/2022 रविवार का दिन मना सूर्य भगवान का दर्शन करने का दिन। क्योंकि आजकल के लोग इस जग को प्रकाशित करने वाले, जग को एक निरोगी रखने वाले सूर्य नारायण भगवान को ऊपर देखने या दर्शन करने का किसी को भी समय नहीं है। इसलिए मैं हर रविवार को आप लोग को बोलता हूँ, बताता हूँ कि आप भले आरोग्य नहीं, पर अगर धंधा नौकरी जो भी करते हो तो रविवार के दिन, रवि माना सूर्य भगवान का दूसरा नाम रवि है, तो सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए आप हफ्ता में एक बार तो जरूर जल्दी उठें। सूर्य उदय होने से पहले
और सूर्य उदय होता दर्शन करता आप देखें, उन्हें आप जल चढ़ाएं। फिर बाद में थोड़े समय बाद जब सूर्य तपने लगे, तब इस सूर्य भगवान के ताप से सूर्य स्नान करना एक बहुत जरूरी होता है। तो आज रविवार के दिन रवि सूर्य नारायण भगवान की थोड़ी सी महिमा आपको बताई। आप कुछ नहीं तो 5, 7, 8, 10 मिनट भी हर रोज आप सूर्य स्नान समय निकाल के करें तो भाइयों, आप लोग के लिए, आपके शरीर के लिए, आपको निरोगी रहने के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद है। जो रोग होंगे वो मिट भी जाएंगे या तो उसको काबू में रखेंगे और बिल्कुल होंगे नहीं। अगर आपको कोई बीमार नहीं है, निरोगी हमेशा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आप सूर्य स्नान जरूर 7 से 10 मिनट तक करें। ऐसा मैं आज रविवार के दिन आप लोग के पास ये बात रखूंगा। तो आज के मानवता सत्संग मातंग मामई देव पुराण क्षमा करें, मामई देव पुराण वेदवाणी जो क्षमा आप आपके पास रखें, उससे पूर्व ओम श्री जयहंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर दाम जी बापू, हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास आशानंद अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सिया राम, हरि ओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाडाओं को, पूज्य मामई देव को, हमारे धर्म गुरु मातंग देवों को, समस्त समाज को, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का धर्माचार, जाजेरा जुआर, जय डाडा। आज के मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज रविवार के दिन भी हर हफ्ता में एक बार प्रे करने जो ख्रिस्त धर्म, ईसाई धर्म के भाई बहनों जाते हैं, उन क्रिश्चियन समाज को, धर्म को गॉड ब्लेस यू और बाइबल शास्त्र को, यीशु भगवान को एक स्मरण करें। इसके साथ साथ मानवता सत्संग के अंत में थोड़ा सा समय मिला तो आज के दिन रविवार को सिख समाज और धर्म वाले भाई बहनों भी गुरु ग्रंथ साहिब के मथा टेकने जाते हैं। ग्रंथ साहिबों को, गुरुओं को बड़े सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह, ऐसा बोल के अंत में अनमोल वचन थोड़े से साबमणि सुखमणि साहब के रखे जाएंगे। आज के मानवता सत्संग शुरू करे उससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग आपके पास रख के फिर आज के सत्संग की आगे बढ़ेंगे। तो कल भी आपको वेद पूज्य मामई देव वेदवाणी में से आपको वेदों का अर्थ करके सुनाए। उसमें से समस्त पृथ्वी 2 भाग में बट जाएगी, ऐसी भी बात तो हुई। और विश्व में मुरु राजा एक पंचरथ युग में मुरु राजा अवतार लेंगे। उनके साथ उनकी सेना में गणपत महाराज आएंगे। हीरागर पाटन से युधिष्ठिर,
ऑस्ट्रेलिया से भीम, मुल्तान से अर्जुन, ऐसे ज्योतिषी लेके सौदेव, नागार्जुन, घटोत्कच, मर्चंट, ऐसे पितामह, भीष्म पिता, वीर जसराज, ये सब प्रहलाद, ये सब एक अवतारी पुरुष वापस अवतार धर धर के अपनी सेनाओं के साथ बोड़ू राजा को गुजरात के मई सागर कांठे किनारे पे युद्ध लड़ाई के लिए एक सहायता मदद करने के लिए आएंगे, वो बात बताई। और लेसर किरणों के हथियारों से, तलवारों से, वाहन, हवाई जहाजों से एक युद्ध हुई, लड़ाइयां हुई देव और दानवों में, और उनको सबको हरा के पराजित करके सब जो अवतार आए थे चारों दिशाओं से, सब मुरु राजा के पास आए और मुरु राजा ने वहां 11वें दानव को मार के इस पृथ्वी को पाप मुक्त किए थे, अत्याचार मुक्त किए थे, त्रासवाद मुक्त किए, दानवों का खात्मा करके और दानवों से पृथ्वी को भय मुक्त करेंगे। ईस्वी सन 2076 में मुरु राजा पापियों का, दानवों का नाश करके, अधर्म को नाश करके धर्म की स्थापना इस विश्व में करेंगे और चौथे कल युग का, इस कल युग का अंत होगा, पूरा हो जाएगा और पंचोरथ युग की स्थापना करेंगे। यहाँ तक की बात कल के सत्संग में आपके पास रखी गई। ठीक है, तो आज पूज्य मामी देव की वेद वाणी आपके पास, पहले कच्छी में वेद, बाद में हिंदी में अर्थ आपके पास करूंगा। दैत्य मारे करिंदो संग्राम, पाप हणी संचारिंदो धर्म, तेनी एनस जीवे के उमर सारी, तेजी वगत कथई घुरमाम। ईस्वी सन 2076 में संख 1900 वर्ष 97 तेनी आड़से ओइसे हलालकार, मामे बने मैसरिया, तेनी आड में जुग जोरता चार जुग टूटेंगे, पूरे हो जाए। संग्राम करी दैत्य मारिंदो, मुरु राजा विदो पाठ नहीं पाठ, मामे बने मैसरिया, रचइंदा पंचोरथ जा टाट। कच्छी में वेद है, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा विस्तार से, सरल भाषा में। ठीक है, पहले आप हिंदी में, कच्छी में मामे देव कथित, जो मामे देव बोले हैं, जो मामे देव का सिर कटने के बाद जो मुख बोला है और बिना सिर का धड़ जो ने हाथों से लिखे हैं, वो डाड़ा बोल रहे हैं, वो आप सुने तो सही भाइयों बहनों। और आपको पता है मैं कितना आभारी हूं आपका। अरे आप इसी मामी देव की आगम वाणी, वेद वाणी आप आगे बढ़ाओ, आप उन्हें शेयर करते, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, मैं धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और आपको विनती भी करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग को, मामी देव की वेद वाणी को आप आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज तक कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण, कोई भी पुस्तक, कोई भी देव, कोई भी अवतारी, कोई भी महापुरुष नहीं बोल के गया है जो पूज्य मामे देव ने इन वेदवाणियों में बोल के गए हैं। आगमवाणी, भविष्यवाणी, कब क्या हो गया और कब क्या होने वाला है,
सालों पहले 1300 साल पहले पूज्य मामे देव बोल के गए भाइयों, ये कोई वेदवाणी ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी कोई गिरी हुई नहीं, इतनी ऊंची है। हमारे अवतारी पुरुष, हमारे 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव के परपौत्र और हमारे लुणंग देव डाड़ा के पौत्र और मातई देव अवतारी पुरुष के पुत्र सुपुत्र पूज्य मामई देव की ये वेदवाणियां है। भाई आप सुने, सक 1900 वर्ष वर्ताण वो नजरे से निर्वाण जातू होए ते जुग देख से तेनी सत्य के सुखाकार चौथा पग लगी लुलंग के पूज्यो आराधी जीवे के पड़ आज जुग पंचोरत थींदो प्रागड़ो तेरी कर्म वाला ले से मान। जुग पंचोरत थींदो प्रागड़ो तेनी कर्म वाला ले से मान। ऐसा अब हिंदी में अर्थ करे आपके पास। और अब पंचोरथ युग आ गया, स्थापना हो गई, अपने देव आ गए। पंचोरथ युग शास्त्र के हिसाब से, अभी जो सत्संग चल रहे वो हिसाब से, बाकी तो और थोड़ा दूर है, उसका आप इंतजार करें और परमेश्वर को बोले हम इतने आयुष्य दें कि हम पंचोरथ युग देख सके, हमारे वंश परंपरा हम दर्शन कर सके मुरु राजा के। हमें शक्ति भक्ति देना, हे प्रभु निरोगी रखना। हे मैं सौर्या जो देव यचिंदो पंचोरथ ज्यो गालियों के दो अनगत के वेरायन यो मारो सुनाई दो। मैं सौर्या जो देव यची दो जोग पंचोरथ ज्यो गालियों के दो अरे जोग मंडाण ज्यो गालियों के दो अनगत के वेरायन मारो सुनाई दो। हाय मैं सरी में ग्वार जे घर डाडो यचींदो हे डाडो वचींदो। इंतजार करें पंचोरथ युग, मुरु राजा देव डाडा फिर से दर्शन देंगे, भाग्यशाली होंगे, डाडा के दर्शन करेंगे। आयुष्य देना प्रभु, आयुष्य देना। जय हो मुरु राजा डाडा की जय हो। हिंदू धर्म के परंपरा के हिसाब से इस अधर्म और पाप का नाश करके हर एक अवतार, भगवान जितने भगवान के अवतार हो गए, 14 से 10 अवतार, जैसे हमारे धनी मातंग देव और अपने शास्त्रों के हिसाब से युगायुग प्रभु अधर्म और पापों का नाश करने अवतार लेते हैं। पूज्य मामई देव के कथन कहने के हिसाब से, बाप दादा की वेदवाणी के हिसाब से पंचोरथ युग आएगा और 11वां अवतार श्री कल्कि नाम अवतार धरेंगे और मुरु राजा नाम नकलंग महाराज अवतार धरेंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया अगली सत्संग में दानवों को नाश किए और भगवान मुरु राजा के नाम से आए पंचोरथ युग और सतयुग की स्थापना किए हैं।
जुग जुरंदाचार, ये चारों युग के अंत हो जाएगा। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और ये कल युग पूरे होंगे, पंचोरथ युग आएगा। मैं बार बार आपको कहूंगा, जो मामी देव वेदवाणी में कहा गया, लिखा गया, बोला गया है मातंग पुराण में, पूज्य धनी मातंग देव की ये वेद रचित है, कथित पूज्य मामी देव के हैं। सो आप ये बातों को ध्यान देना। ऐसे मातंग देव के वचनों के हिसाब से मुरु राजा देव दानों का नाश करके सतयुग में एक सत्य की स्थापना, सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सुख और शांति का विश्व में एक माहौल बन जाएगा, माहौल छा जाएगा। और यह जैसे कि ये पूज्य मामी देव जो कथित मैंने बोल रहे हैं, हे पूज्य धनी मातंग देव के लेखित, वो एक ऐसी कड़ी भाषा में थे। पूज्य मामी देव उसको सरल और सीधी भाषा में, कच्छी में दादा ने वेद रखे हमारे मैत्री में एक बार समाज के लिए, और उनको मैं आपके पास अब सरल सीधी और हिंदी भाषा में आप सब समझ सको, मैं आपके पास रख रहा हूं। सब कितने दिनों से सुन रहे हैं हमारे मामी देव वेदवाणी। इससे पहले आपको मातंग पुराण पूरी 3.25 महीना जो चला सत्संग, वो आपके पास रखा है हिंदी में। अब मामी देव वेदवाणी आपके पास रख रहा हूं, वो आप ध्यान से सुने, ग्रहण करें, आचरण में उतारें। इधर से सुने, इधर से निकाले, ऐसा नहीं, ऐसा आप ऐसा सुने, ऐसे उतारे तो उधर में नहीं, पेट में नहीं, ऊर में उतारे, ऊर मना हृदय में उतारे, दिल में उतारे, आचरण में, और इस बैंक में आप जमा रखें तो औरों को भी आप बता सको, नहीं तो खुद के जीवन को आप बनाने के लिए सब बातें, ज्ञान की सत्संग की बातें आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत फायदेमंद रहेगी भाइयों बहनों। इसलिए मैं विशेष हमारे पूज्य डोंगरे जी महाराज को पूज्य मोरारी बापू पूछते रहते थे, जब हयात थे तब की बात है। मैंने ये 1-2 बातें याद है इसलिए कह रहा हूँ, आपको भी ध्यान में रहे। तो पूज्य सदगुरु मोरारी बापू पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज के पास ये बात रखते थे, और डोंगरे जी महाराज जवाब दिए थे। तो बापू पूछे बापू, महाराज आप हमें ऐसे कोई 2-4 बातें ऐसी आप सत्संग की हमें बताएं, ज्ञान की। तब डोंगरे जी महाराज पूज्य बापू को कहते थे कि हे बापू, आप 9 दिन कथाएं करते हैं, प्रवचन, सत्संग, भाषण, जो भी आप करते हैं प्रवचन, तो इन सब को आप श्रोता जनों को जो सुनने वाले हैं, आपकी कथाएं, आपका प्रवचन, सत्संग जो भी, तो उन्हें आप इतना इस एक बात के ऊपर जोर दें कि आप जो यहाँ से जो लेके जाते हो, सुन के जाते हो, अपने उतार के जाते हो अंदर, वो सब आप उन्हें आचरण में उतारें, अपने जीवन में उतारें, उसका अमल करें, आचरण में उतारें। ऐसा पूज्य डोंगरे जी महाराज पूज्य बापू मोरारी बापू को कह के गए। तो सो मैं भी वही आपको कहूंगा, संतों के वचन है भाइयों, मेरा कुछ नहीं इसमें, जो भी मैं रख रहा हूं आपके पास ये मानवता सत्संग, मेरे कुछ विचार बात होगी तो मैं कह दूंगा, मैं किसी का वो नहीं करता हूं। तो मैं वही आचरण के एक बात दबाव डालूंगा, आपके ऊपर जोर दूंगा कि आप जो भी मानवता सत्संग यहाँ से सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उन्हें जीवन में जरूर उतारें, आचरण में ले, आचरण में उतारें। और भाई बहनों, अपन जो भी बात अपन बोले, साधारण सी कोई बात हो तो भी अपन वो बात को, जो भी वचन हो, उसको अपन आचरण अपने जीवन में अगर अपन उतार सकते हो या उतारते हो, तो अपन दूसरे को बोले न तो असर पड़ती है। मैंने सुना पढ़ा। तो विशेष आज के दिन आप आचरण में उतारे तो आपका सूर्य चमकता रहेगा, सूर्योदय होगा। आज रविवार के दिन जीवन का सूर्य हमेशा उदय रहेगा, सूरज तपता रहेगा, प्रकाशित रहेगा। इस ज्ञान और सत्संग की बातों से, संतों के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से, नाम देव वेद वाणियों के वचनों से जीवन बनेगा। ईस्वी सन 2078 सौरा मंडप સક 1900 વર્ષ 99 તેની જંગમજી કરશે જાતક, તેની સુર નર ઈ મેળે મળશે અને તેની પૂજશે પાતરનો પગ। કચ્છી में मैं हिंदी बोलूंगा। તેની દૈત દાનવ છાણશે, તેની નાથ નિવેડો કરશે અને મામે ભણેતા મૈસરિયા તેની થાવર પગ પખાડશે, તેની થાવર પગ પખાડશે। 99 નવી પ્રજા ધોમધાણી જાગશે, જેઠા તણા અડીઠ તેની અમીર હલાણો હોયશે, શીલડીએ સંગ હોયશે, મૈસરિયા દેશે માના, छत्री कोड़ी के पत्तरी चढ़ावसे, जोग पंचोरंथ जा ई प्रमाण। छत्री कोड़ी पत्री चढ़ावसे, जोग ई पंचोरंथ जा आई प्रमाण। सवर मंडप हाओ सात में पयार, तेके धर्म पुरुष लई आवसे, अने मामई बने मैसरिया ई हो अलख देव के पास, इहो अलख देव के पास। गणपत देव आवसे, छत्री कोड़ी ने तेड़ी आवसे, तेड़ से तडे मामई बने मैसरिया ई तेनी तेनी जोग पंचोरथ प्रकट से। गणपत महाराज आएंगे, 36 कोड़ी देव देवता को लेके आएंगे साथ में। तब मम्मी देव कह रहे हैं ये पंचोरथ युग का प्रमाण, एक प्रमाण पत्र है होगा। सवरु मंडप मांड से, पंडित बैठो मंडप माए, मामई बहना मैसरिया ए छत्री कोड़ियों लगियो जे पाए। मामी देव कह रहे हैं रमखान चोरई रखई मांड्या चौतरी से थंब, मामई बने मैसरिया तेनी कंका वर्णा थीदा देवेजा शंख। गौरी मैसर परण दो परण दो અને મૂળો મે પારડે ઠક્કર ચાવડે જી ધી એ નકલંગ પૃથ્વી जो रा उजेणी में होई से अवतार, उज्जैनी में अवतार होगा। मैसर पैर दो होए से एक आण, अर्क अंधारो टार से पश्चिम पूरो बाण, चंद्र के कर्क उतार से। तेर कोड़ी के कर्म चढ़ाई दो, हर आयो मनख जो वेश, घड़िया घाट पिंड कोई नव भांग से, तेनी आड़ अजरामल थासे।
खीर पानी जा नवेड़ा करजो करसे जुग पंचोरथ माया सेक न अचींदो सतिये की जेनी आराध्यो नित सेक न अचींदो ई सतिये के जेनी आराध्यो नित जो आराध किया आराधना की अलग स्मरण किया आराध की जिसने नित्य 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 माना नित्य हमेशा हर रोज आराध करते हैं आराधना करते हैं प्रभु के पास प्रार्थना स्तुतियां करते हैं ऐसा। अब हिंदी में हिमाचल प्रदेश में आया हुआ ये सिलड़िए संघ जाएगी। देव और मानव मनुष्यों का सुरनर की सभा भरी जाएगी। ईस्वी सन 2078 में सिलड़िए कोई शहर या गांव होगा हिमालय में, वहां एक मेला सा लगेगा, बड़ी बड़ी सभा एक सभा भरी जाएगी। हाल में जो अभी बारमती का जो तीर्थ का हमारा बारमती तीर्थ का पाठ का जो हाल है, हाल में आकार तब वो आकार बारमती तीर्थ के पाठ के आकार अलखदेव के पास से 7वें पाताल में से सोने का सौरा मंडप पैयार मना पाताल में से धर्मराजा लेके आएंगे। वो आकार बारमती तीर्थ के पाठ के आकार अलखदेव के पास से 7वें पाताल में से सोने का सौरा मंडप पैयार मना पाताल में से धर्मराजा लेके आएंगे। चौतीस खंबे वाला सोने का मंडप, सौरा मंडप की इसमें स्थापना की जाएगी। 34 खंबे का एक सौरा मंडप होगा, उसमें स्थापना की जाएगी सौरा मंडप। 36 करोड़ देवताओं के साथ वहां गणपति आएंगे, पधारेंगे। समग्र पृथ्वी का राजवी राजा श्री मुड़ु राजा कल की अवतार इस सोने के 34 खंबे वाले मंडप में, सौरा मंडप में सिंहासन पे बैठ के पार्वती के साथ, क्योंकि हर हर महादेव के अवतार होंगे ना भाइयों, वैष्णदेव के अवतार, हमारे धनी मातंग देव के 11वें अवतार, वहां बैठ के सिंहासन पे गौरी पार्वती से वहां विवाह करेंगे। सिंहासन पे बैठ के सौरा मंडप 34 सोने के 34 खंबे के वहां नीचे, और बारमती तीर्थ के पाठ की उधर चोरी चढ़ेंगे, विवाह शादी करेंगे मुरु राजा पार्वती के संग। तब 36 करोड़ देवों को पंचोरथ युग में फूल पत्री तब पत्री चढ़ेगी। 36 करोड़ देवताओं को फूल पत्री चढ़ेगी। और मुरु राजा का पावन चरण पानी से धो के, जल के पानी से, कलश से, क्षमा करें, कलश से एक थावर नाम का महेश्वरी मेघवार वो
दादा का चरण धो के, चरण स्पर्श करके धो के पूजा करेगा और तब असुरों का, दानवों का संपूर्ण नाश हो गया होगा। तब शांति और सुख में माहौल होगा। तो तभी वहां जो शांति में जीवन जीती होगी ऐसी प्रजा, नई प्रजा, असुरों वाली नहीं, नई प्रजा वहां एक हाजिर होगी, सभा में बैठे होंगे, सब आए होंगे। जो जो सत्या लोग, सत्य पे चलने, सत्य धर्म पे जो चले होंगे, सत्या लोग, अलख का जो आराध किए होंगे, ऐसे वही लोग 36 करोड़ देवता और सतयुग में उस समय श्री मुरु राजा के दर्शन करेंगे। राजा के अवतार के, पंचरथ युग के 11वें अवतार के दर्शन करेंगे और चरण की पूजा करेंगे। पग पूजन मना चरण की पूजा करेंगे। पूज्य धनी मातंग देव 11वें अवतार में मनुष्य का रूप धर के अब मुरु राजा बन के, मुरु राजा का एक स्वरूप एक धारण करके इनमें से 3 करोड़ लोग को मान्यता देंगे। तरे कोड़ी के कर्म चढ़ा चढ़ाइंदो और मैसरियाओ न मान आपसे न पूछ। मैसरिया को ये सबको तब मैसरी में एक बार समाज होगी, ये 3 करोड़ में से मैसरी अभी मान सम्मान देंगे, लेंगे, करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे, पांव धोंगे, चरण स्पर्श करेंगे, चरण धोएंगे। ये सब मैसरी में एक बार समाज को तब से मान्यता दी जाएगी। अंधार युग, एक अंधकार भरा युग, एक अंधारा, घोर अंधारा मिट जाएगा और पूरे विश्व के ऊपर कल की अवतार की सत्ता होगी, मुरु राजा की। इस विश्व में एक प्रकाशित, एक उजाला और शांति और भाईचारे जैसा वातावरण, माहौल बन जाएगा। सुख और शांति, अमन छा जाएगी। गड़िया घाट नव भांग से अंदरों अंदर लोगों का जो झगड़ा चलता होगा, जो कुसंप होंगे, वो कोई भी अभी कुसंप नहीं करेंगे, सब एक हो जाएंगे। अंदरों अंदर के झगड़े सब मिट जाएंगे, शांति हो जाएगी और हर एक को न्याय मिलेगा। ऐसा मामी देव की वेदवाणी में कहा गया है। सो मैं आपके पास रखा है और फिर से एक कच्छी में वेद है, फिर उसका अर्थ करेंगे। अमर जो कर कवरानु उत्तर से गाम गाम देवे के हर फड़ देसे तेनी जुग सचे र्याण पंथ हर मेश्वर कर से गामे गामे गाम फड़ वावसे गौ में सुगंध हर कर से, गौ में सुगंध हर कर से, गौ में 18-12 वनस्पति वामन वेची फड़ देवे के देसे उनई तथने 36 नक्षत्र तेजो उनई तिथ ने 36 नक्षत्र
त्यांच्या लोक से लेखा लेसे घर घर वाड़ी घर घर वण અને घर घर જાય જાવંતરી આંગણ દ્રક્ષ ફરોર ફલંદી ચંપો ડમરો ફોફરજી પતરી छ ई आगमजी करणी લુણંગ દેવતે કથઈ લુણંગ દેવ કથઈ सुनो सगड़ी गत जा लोक मातंग जे मेरे से जीव मिलंदा जे कोई पारिदा ई 36 द्रोक। देखो ये 36 द्रोक का जो पालन नियमों का करेगा, जो मैंने पहले रखा है, पहले ही दिन मामई देव वेदवाणी पुराण शुरू की, तब की दिन की पहले दिन की बात, जिस दिन गणेश स्थापना की थी उस दिन वो 36 द्रोक जो पालन करेगा, जीवन में आचरण करेगा, वो मैंने अभी जो बोले वो हिंदी में आएगा, बात मैं आपके पास रखूंगा। वो इतना जीवन में वो इनको इतना लाभ मिल सकेगा। सोने में सुगंध था से जावंत्री सुगंध नव जासे प्रगट युग पंचो रथ तेजा मातंग देव कथन कथ्या। मातंग देव बोले हैं उठ तेज मही वलोणे गेमर दीणो देवे जे घरे होए से नागर वेल में इ तो फड़ होए से तेजा मातंग देव इ कथन कथ्या आई। नागर वेल में फड़ होए से तेजा मातंग देव इ कथन कथ्या आई। पूज्य धनी मातंग देव के ही ये वेद हैं। मैं फिर से कहूंगा कि इनको सरल भाषा और कच्छी में सामान्य मानव समझ सके मनुष्य, इसलिए मामई देव ने उसको कथित किया है। इसका विस्तार सरल भाषा में किए दादा ने कच्छी में, मैं आपके पास हिंदी में रख रहा हूं। चंद्र और सूरज पूर्ण 16 कला से खिलेंगे, 19 तिथि और 36 नक्षत्र होंगे, नागरवेल में फल लगेंगे, आकाश में अमृत फल उतार के देवों को देके वो उनको अमर बनाएंगे। श्री लुणंग देव गणेश जी महाराज सबको बताते हैं। अब गणेश जी महाराज कि जो लोग कलयुग में इस 36 द्रोक और नियमों का द्रोक का पालन किया होगा, उसे उसके हर एक घर घर आंबावाड़ियां होगी, खेतरवाड़ियां होंगे, वाड़ी गाड़ी बंगले होंगे, कपास का वावेतर और झाड़ होगा, वृक्ष हरियालियां कपास के वावेतर होंगे, आंगणे में द्राक्ष की छोड़ द्राक्ष उगाएंगे, जावंत्री चंपो डोलर फूल झाड़ की सुगंध आपसे सुगंधित एक फुलावर फूल उगेंगे, और भाग्यशाली लोग के घर ये मुरु राजा के मेड़े में मिलेंगे। पंचोरथ युग में ये सब सुख साहेबी होगी और मिलेगी और परम शांति मिलेगी। सुख शांति समृद्धि और संपत्ति और समृद्धि से हर एक घर भरे भरे रहेंगे। दुख नाम की कोई चीज न होगी, सुख ही सुख, शांति ही शांति होगी। जब पंचोरथ युग आएगा तब की बात है, पर विशेष में मेरे भाइयों बहनों जो 36 द्रोक का नियमों का पालन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, उसके लिए पूज्य धनी मातंग देव के गए हैं। मामई देव वेद लिख के गए और बोल के गए हैं। ये आप ध्यान दो बात को। फिर आप अभिमान में हम ही बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही हूं, इसमें निकल जाओ। 36 द्रोक जो पालन करेगा वही सबसे बड़ा।
वही सबसे ऊंचा, वही सबसे सुखी, बाकी सब। इसलिए मैं फिर से जोर दे के बात कहूंगा कि जो मामी देव की वेदवाणी पूज्य धनी मातंग देव जो रास्ता दिखा के गए, उस 36 द्रोह पे हर एक समाज धर्म के लिए मेरा जो वीडियो सत्संग आप जो भी सुनोगे सबके लिए फायदे कारक, ना कि सिर्फ मैसूरी मेघवार समाज के लिए। मैं पहले भी बोला है, हर एक समाज धर्म के लिए। भाई ये ज्ञान की बातें हैं। भले हमारे पूज्य मामी देव वेदवाणी पर भाइयों इस सर्व के लिए फायदेमंद है। गेहूं अनाज में सुगंध आएगी और गांव गांव फूल और फल पुष्कल एक ज्यादा होंगे, फूल सुगंधित माहौल छाया रहेगा। वो सब देवों में बांटे जाएंगे। 18 बार वनस्पति भी तब उत्पन्न होगी। भगवान श्री धन्वंतरी सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र, देसी दवाओं का शास्त्र उनकी रचना की हर एक जात की वनस्पति उपचार में वो दवा के हिसाब से एक उपयोग में ली जाती और ली जाती है, ले सकेंगे। उसके बाद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह जो भी वगैरह आधारभूत जो भी पुस्तकें आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर वो जो लिखने में आए हुए हैं, धन्वंतरी भगवान के समय की बात है। आयुर्वेद शास्त्र महामुनि चरक श्री चरक का योगदान अमूल्य है। आयुर्वेद शास्त्र में 3 जात की वनस्पतियां जो है वो नीचे के अभी दी गई, आपके पास लिखी गई है, मैं आपको बताता हूं। दिव्य वनस्पति, ये 3 जो वनस्पतियां है, 18 बार वनस्पति में से 3 मुख्य जो वनस्पतियां है, एक दिव्य वनस्पति, एक सिद्ध वनस्पति और एक औषध वनस्पति। ये 3 वनस्पतियों का मैं आपको अर्थ करके मना उसका उपयोग सुनो। संजीवनी, अमरफल, ये वनस्पति उपयोग से संसार के विविध हर एक ताप, इस ताप से मुक्ति मिल सकती है। कुछ 70 साल पहले अंग्रेज लेखक पत्रकार पॉल ब्रंटन भारत में आए थे और बहुत से ऋषि, अपने भारत के ऋषि मुनियों को मिले। उनके एक तारण के हिसाब से, उनके एक शोध के हिसाब से और उन्होंने बोला है कि कितनी ऐसे विरल अलौकिक दिव्य वनस्पति जड़ी बूटियां हैं जो उन्हें नियमित हमेशा समय से सेवन करने, मना खाने से वो बहुत फायदेमंद और लाभदायक है। अंग्रेज बोल के गए भाइयों, जो अपने देश के, भारत देश के अभी नहीं अपनाते ज्यादातर एलोपैथी, होम्योपैथी, इंग्लिश दवाइयां, जल्दी ठीक हो जाओ, पर भाइयों एक ठीक करो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। पर आयुर्वेद से मैंने सुना या पढ़ा, मैं खुद भी पहले डॉक्टरी करता था, कि आयुर्वेद से अगर फायदा भी ना हो तो नुकसान तो होगा ही नहीं। और आयुर्वेद दवा जड़ी बूटियों से फायदा हुआ तो जड़ मूल से हो जाएगा। यह है आयुर्वेद वनस्पति जड़ी बूटियां।
आप ही सोचो, पहले के समय में, पहले के युगों में कहाँ थी एलोपैथिक दवाइयां, कहाँ थे इतने सारे डॉक्टर, कहाँ थी इतनी सारी हॉस्पिटल है। अभी तो हर एक रोग बीमारी के हर एक का डॉक्टर, लेबोरेटरी, क्या ये मन लगाया है। आयुर्वेद, वनस्पति जड़ी बूटियां, आयुर्वेद दवाइयों का, जड़ी बूटियों का उपयोग करो, जो घर में रसोई किचन में अपने रसोड़े में 90% बीमारियां निकल जाए, ऐसी औषधियां, जैसे ये मसाले, मरी मसाले जो भी हो पड़े हैं, पर कौन किसी के पास समय ये आयुर्वेद का वो करने के लिए। सबसे फायदेमंद लाभदायक आयुर्वेद है। ऐसे अंग्रेज बोल के गए उस समय में, 70 साल पहले। उन्होंने एक बड़ा पुस्तक लिख दिया, आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें भारत आध्यात्मिक रहस्य की खोज में, ऐसा उसका नाम है पुस्तक का। उस पुस्तक को श्री पॉल ब्रंटन ने, ये पूरी हकीकत जो मैंने आपको बताई आयुर्वेद के बारे में, उन्होंने लिखी है। कौन सा नाम पुस्तक? भारत ना आध्यात्मिक रहस्य की खोज में, ऐसे गुजराती में लिखा है। तो ये है। बाकी दो और थोड़ी सी बात है। बाकी वेद हैं मम्मी डे की वेदवाणी में, मैं आपको कल रखूं, कल आपके पास जरूर रखूं, जो भगवान शक्ति दी। आज मनोदय सत्संग में पूज्य मामी देव की वेदवाणी, अभी विराम दे से पूर्व थोड़े से अनमोल वचन पूज्य नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहिब अपन से थोड़े से लेंगे। सुखमणि साहब सत श्री अकाल बोले। आज रविवार है भाइयों, मानसिक मथा टेक ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारा सबसे बड़ा है, हर एक गुरुमुखी का लिए गुरुद्वारा। अभी वो जो विषय चल रहा है साधु के संगत, साधु संग, सत्संग, साधु के संगी लगे प्रभु मीठा। साधु के संग से प्रभु का नाम और प्रभु मीठे लगते हैं, मीठा लगता है। साधु के संगी गटी गटी मीठा। साधु के संग से प्रभु शरीरों में दिखाई देता है, घट घट में हे प्रभु तू ही विराजमान है, ऐसे दिखता, ऐसे भास होता है, अनुभव होता है। साधु के संगे वह आगे आकरी। साधु के संग से ये आज्ञाकारी हो जाता है, सत्संग से, साधु संग से, संतों के संग से। साधु संगी गति गई भाई हमारी, साधु संग से हमारी गति हुई है, हम आगे बढ़े, हमारी गति हुई है साधु के संग और सत्संग से। नानक साहेब सुखमणि साहब में लिखा गया है, साधु के संगे मिटे सभी रोग। अरे भाइयों बहनों, कितना फायदा है अगर सिर्फ आप साधु का संग करो, संतों का संग करो, सदगुरु का संग करो, सत्संग करो, रोग भी मिट जाते हैं। अब आप देखो तो सही, सुनो तो सही, कितने फायदे हैं सत्संग साधु संग में। नानक साध बेटे संजोग, ये सब साधु का संग, सत्संग, सदगुरु के कैसे मिलते हैं?
जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्मों से साधु का संग मिलता है, सत्संग का लाभ मिलता है। साधु की महिमा वेद न जानहि, साधु की महिमा, संतों की महिमा तो वेद भी नहीं जान सकते। ऐसी महिमा है साधुओं की संग की। अब साधु कहो सुध कहो, मैं तो सिद्ध रे जानिने तमने से, मैं तो अरे सुध रे जानिने तमने से। હવે પાટે રે એ પધારો ન કલંગ દેવો, એ આવો ને અમારે આંગણે। सिद्ध और शुद्ध और साध। पूज्य बापू कहते हैं सिद्ध नहीं शुद्ध। जेता सुनहि तेता बखिहा नहीं, जितना सुनते हैं उतना ही कथन करते हैं। साधगी उपमा त्यु गुण ते दूरी, साधु की जो महिमा ये 3 गुणों से ऊपर है। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, तीनों से ऊपर। साधु की उपमा रही भरपूरी, साधु की महिमा सारे ही भरपूर हो रही है। साधु की शोभा का नहीं अंत, साधु की शोभा का अंत नहीं है। साधुओं का, साध का, सूद का अंत नहीं है, अनंत है। साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा सदा बेअंत है, अनंत है। साध की शोभा उच्च के ऊंची, सबसे ऊंचे में ऊंची साधु की शोभा, साधु की संगत सत्संग है। साधु की शोभा मुचते मुची, साधु की शोभा सबसे बड़ी है, बड़े में बड़े। साधु की शोभा सत्संग, संतों की, सदगुरु की आज्ञा में रहने से वो शोभा बढ़ती है। साधु की शोभा साधन बनी आही, साधु की शोभा साधु को ही बन जाती है। नानक साध प्रभु भेद न आही, हे भाई साधु तथा प्रभु में कोई भेद नहीं है। साध और प्रभु में। आज के मानवता सत्संग मामेडे वेद वाणी में ये संघ आज रविवार के दिन आपके पास सुखमणि साहिब ग्रंथ साहिब के कुछ अनमोल वचन पूज्य नानक देव साहिब वेदवाणी में मैंने आपके पास रखे। इसके साथ वाहे गुरु सत्संग को विराम देंगे। इससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए धून वाहेगुरु का स्मरण। वाहे गुरु 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 वाहे। हरि नाम सतनाम जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जया जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम। श्री राम जय राम जया जय राम। रटी लियो ने अवेरुड़ा छे राम। श्री राम जय राम जया जय राम। सर्व रीते छे लाभनु काम। श्री राम जय जय। उमा सहित शिव जपता नाम। श्री राम जया जय राम जया जय राम जया जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे भगवान हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे हरि ओम। श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी।